अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, वीडियो की शुरुआत ही बारिश से हो रही है। बड़ी ज़बरदस्त बारिश चल रही है। कल के वीडियो के एंड में मैंने बताया था, उस टाइम पे काले स्याह बादल थे और उसके बाद अब ये तूफ़ानी बारिश चल रही है। तकरीबन आधा घंटा हो गया है, इसी तरह तेज़ बारिश चल रही है। अल्लाह पाक का शुक्र है, ना हमारी लाइट गई है ना हमारा नेट गया है। यहाँ पे ये अच्छी बात है कि बारिश चलती रहती है, तूफ़ान चलता रहता है। अल्लाह पाक के फजल व करम से लाइट रहती है। अच्छा जी, सोनिया जो है ना दीवारों के पीछे दरवाज़ों के पीछे छुप के बारिश एंजॉय करती है। जी, मुझे पता है सर्दी लगी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। बारिश पे सर्दी हो रही है, आपके कपड़े क्यों गीले कर रहे हैं? शुक्र है आपकी जो है ना जैकेट सूख के ये, वरना सुखानी तो मुझे मशीन में पड़ जाती, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला तो क्लियर हो गया। आपकी जैकेट जो है ना सूख के लिए। बारिश जो है चल रही है, मुझे थोड़ा सा परेशानी हो रही है। क्या परेशानी है? परेशानी ये हो रही है कि इस हालत में हम लोग जाकर ऊपर छत पे भी कुछ नहीं बना सकते, हवा भी चलती है और जो है ना पकोड़े भी ना बन सकते, ना खाना बन सकते, ना लकड़ी जलेगी। तो गैस भी सिलेंडर का भी कोई मामला जो है ना ख़राब ही नज़र आते हैं। अगर सालन बनाते हैं तो फिर रोटी भी बनानी पड़ेगी। अभी टाइम बहुत है यार, क्या पता रुक जाए बारिश। मेरा इरादा में तो ये कह रही है चावल बना लेंगे, वो पकोड़े बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती, रोटी बनाने की बच्चे शौक से खा लेते हैं। चावल जो है ना नहीं है यार, चावल को छोड़ो, चावल भी तो बाहर से लाना पड़ेंगे। बाहर से चले थोड़ी सालन मसाला बना लेंगे, चावल फिर वो जो है ना हो जाएंगे। पकोड़ों का भी मामला नहीं होंगे फिर। हसन भी बहुत बारिश क्या पता रुक जाए, अच्छी भी लगती है ना। क्या पता रुक जाए बारिश। देखिए ये लोग गए थे बाहर सौदा लेने के लिए, उस टाइम बारिश नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये लोग निकले बाहर बारिश शुरू होगी। गीले बाबा फुल गीला हुआ है। थोड़ी देर रुक जाते ना वहीं पे कहीं पे रास्ते। यार हम लोग बस निकल आए। तेज अभी भी तेज लगी है बारिश वापसी दोबारा से। हाथ पहनचे तो गीले होंगे भले बेटा, सारे कपड़े पहले गीले हैं। मैंने पहले ही आपको बोला है जन्नत नहीं जाना, नहीं जाना। देखें जी, सर्दियों की बारिश है, कोई गर्मी तो नहीं है, पहले ही कपड़े गीले हैं, अंदर सारे कपड़े में गीले तरह से कपड़े पहनाती हूँ। ये नीचे से सारी गीली है। आपकी गीली होकर दो मिनट वहाँ दुकान पे ही रुक जाते ना। दुकान से निकले बारिश हल्की थी, ये रास्ते में आते हुए भी गीले हुए। वही मैंने बोला है, मैंने बोला बारिश तेज हो गई है, वहीं पे फंस गए हैं, आ नहीं सकते। लेकिन वो देखो उन्होंने कपड़े गीले करके भाग के आ गए। खाने की तैयारी शुरू अफ्तारी की, तो मैं ऊपर जा रही हूँ अभी मसाला वगैरह बना के पकोड़े बनाने के लिए। पकोड़े बनाऊँ, ऊपर बारिश चल रही है लेकिन शायद आग जल जाएगी। लकड़ी हमारे पास सूखी हुई है, लेकिन जाती हूँ ऊपर ही पकोड़ों के लिए पकोड़े बनाती हूँ। अच्छा, खाने का ये है कि जन्नत के पापा भी मुझे शोर कर रहे हैं, कहते हैं सोनिया रोज़ तुम लोगों की चिकन, रोज़ तुम लोगों की। कल चने की दाल बनाई थी, 7 सफ़ेद चावल बॉयल किए हैं जी। हसन ने तो अफ्तारी में खा ली थी, हुसैन ने सिर्फ और सिर्फ अफ्तारी में पकोड़े खाए हैं। थोड़ी सी जो फ्रूट चाट बनाते हैं वो, बाकी उसने सेरी तक कुछ भी नहीं खाया। दूध बॉयल किए, उसमें से मैंने मलाई निकाली है और पराठा बना के दिया है उसने, उसके साथ उसने सेरी की है, एक पराठा खाया है, बाकी उसने इफ्तारी के बाद खाना खाया ही नहीं है। तो फिर मैं कहती हूँ जन्नत के बाबा को कि बताते हैं हम लोग बच्चों के लिए हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना खाना वो खाएंगे जो उनको खा लेंगे। बनाते हैं तो चिकन ये है कि खा लेते हैं, सेरी अब रमज़ान तक चल जाए, थोड़े से रमज़ान रह गए हैं। तो कहते हैं सब्ज़ी लेने के लिए गया था मैं, आलू गोभी भी खा लेते हैं वैसे, मगर उनको मिली नहीं है आलू गोभी, वरना आज इनका इरादा पक्का यही था। तो अभी चलेंगे ऊपर जी, जाके तोड़ों के बनाते हैं पकौड़े। अच्छा जी, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे अचार गोश्त, लहसुन ब्राउन करके दही शामिल किया है और साथ थोड़ा सा चिकन भी शामिल किया है। इसे पका रहा हूँ। मिर्ची में मसाला भर लिया है, नींबू निचोड़ के उसमें जो है ना थोड़ा सा मसाला अचार गोश्त शामिल करके ये मिर्ची मैंने भर ली हैं। थोड़ा सा पकाऊंगा इसे अच्छे तरीके से। दम के टाइम पे जो है ना आखिर में जब तैयार होने लगेगा ज़रा सा मिर्ची डाल के दम दे दूँगा और मेरा माशाल्लाह से। नहीं, मैंने पहले ही बोला था जन्नत के बाबा को कि मुश्किल ही है, ऊपर पकौड़े निकले, एक तो हवा चल रही है, सर्दी हो रही है। मज़ा आएगा, तू आग लगा। आग ही नहीं जल रही, कब से मैं ऊपर कोशिश कर रही हूँ। ये देखें, सॉरी
नहीं जल रही, मैंने इतनी मुश्किल से वो पुरी वाला शापर वो क्या कहते यार हैं मैं उसको? जला के देता हूँ यार, अभी करके देता हूँ, अभी करके देता हूँ। हाँ आपको पता है आपने भी साथ साथ सर्दी में जो है ना ऊपर आग से हाँ सर्दी में बैठने का मजा है कुछ। मैंने बोला भी है कि क्योंकि सिलेंडर भी हमारा जो है ना एंड होने वाला है, मैंने बोला है चावल बना लेते हैं, आराम स्कूल से अफ्तारी भी हो जाएगी, बच्चे भी खा लेंगे, ना रोटी की ना परेशानी होगी ना पकौड़ों की अच्छा परेशानी। भी सुना है कराची में बड़ी गर्मी है कराची में तो गर्मी है। और यहाँ पे तो सर्दी हो रही है जी, हमें तो लग रही है ठंड। बारिश हल्की हल्की चल रही है, तेज बारिश ज़रा कम हुई है, लेकिन ये भी अच्छी खासी बारिश है। लेकिन आप लोग सालन का क्या हुआ? जल गई आग अल्हम्दुलिल्लाह। सालन का सालन रखा हुआ पक रहा है, सालन मेरा तो पक जाएगा नहीं ज़्यादा। हाँ नहीं ये मैंने अभी यहाँ पे रखी है, डंडी रखी है, वरना वो जो क्या हवा चल रही है जल्दी डालिए, आग जलने देना। जल्दी आग, बस लकड़ियाँ रखो सही तरह। अच्छा जी ये एंजॉय करने में लगे हुए हैं। जो है क्या करने में लगी हूँ, वो कह रही है मुझे भी जगह दो, बीच में घुसाओ, मुझे भी हाथ सेकने हैं, आपको पता नहीं है मुझे भी ठंड लग रही है, तो आप किसके ऊपर आई हो? आप नीचे जाके बैठो। क्यों नहीं है? अभी इस वहाँ पे ना दस्तरखान लगाएंगे बारिश में, जब आपने इतना एंजॉय करना है तो दस्तरखान लगा के खाली नहीं आएगा। ये देखें जी ऐसी पतली पतली बारिश, ऐसा मज़ा आता है इसमें घूमने का। आज कोई आया था हमारे घर, दरवाज़ा बजाता रहे, साथ में फूल कैसे ज़बरदस्त हुए हुए हैं सोनिया, ये मैंने सही गुलदस्ता बनाया। अच्छा इकट्ठे लगाए हैं ना, कैसे प्यारे लगते हैं। जी अच्छा जी बारिश हो रही है और हसन और हुसैन क्या कर रहे हैं ये देखें। ये देखे जी, मैंने पतंग ऐसी बाहर लेके गया, वो सच्ची में हवा में चली गई, उड़ गई पतंग। पता लग रहा है फटने वाली पतंग, देखो ढील दो हसन भाई, हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, ढील पे पकड़ो, जाने दो हसन भाई, जाने दो। वैसे भी नहीं अभी थोड़ी सी हुई थी, अभी उड़ी है, फटने जाएगी है। अभी देखना वो सारी फट जाएगी क्योंकि वो नहीं बहुत हल्की पतंग है, फटती बहुत मुश्किल लगेगा, फटे हल्की हल्की लगी है। कागज से भी हल्की पतंग है। अच्छा भाई आपने तो फुल ढील दे दिया। देखें ये हालत हुई है पतंग की, बहुत नरम पतंग थी तभी ऊपर टिकी रही है, हाथ लगाओ। हवा इतनी तेज नहीं चल रही थी, हवा भी बारिश भी तेज हो गई थोड़ी, पहले हल्की थी हल्की। हुसैन क्यों अपने अपने कपड़े गिले कर रहे हो? देखो हुसैन आपने सारे कपड़े गिले कर दिए आपने। नहीं माना साइड पे करूं, किसी का तेल भी कर सकते हैं, इसलिए साइड पे करूं। ना वो आराम से बैठ रही है ना इसको पता नहीं आराम नहीं है, अभी इसने कपड़े चेंज किए हैं। वही तो मैं कह रही हूँ ना, तो पकौड़े भी बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं, मुझे नहीं पता टाइम क्या हुआ है। टाइम 5:33 हो रहे हैं। हाँ तो सब 5:35 हो गए हैं। बाबा आपकी क्या कर रहे हैं नीचे? आगे आप बड़े अच्छे हैं, आप इतनी मुश्किल से आग जल रही है। रोटी का क्या होगा, रोटी मुझे क्या पता रोटी का क्या होगा, मैं यहाँ हेलो बारिश में पतंग उड़ा रहे थे, पतंग उड़ी भी थी, पतंग उड़ गई थी, सारी फट गई। वो ऊपर गई थी, काका सारी पतंग फट गई, फिर हम बारिश में पतंग उड़ा रहे थे, वीडियो में भी दिखाया हमने। वीडियो में बना रहे थे। पकौड़े निकल गए, बस थोड़े से निकले हैं, थोड़े से और निकाल रही हूँ। निकल रहे थे हैं पकौड़े, क्या है अब अब रोटी का मसला है ना, रोटी रोटी लानी अभी क्या पड़ेगी। करेंगे, क्या करेंगे? बारिश हो रही है, छतरी हमारी इन लोगों ने खराब कर दी थी, हसन हुसैन दोनों ने छतरी खराब की है। वो इसी तरह बारिश चल रही थी, साथ हवा चल रही थी, गए हैं तो आते हुए सारी छतरी खराब कर दी। अब ये तो पक्की बारिश लग गई है, आस्ता आस्ता अभी सालन मेरा तैयार हो गया है। हो गए लेकिन मुझे थोड़े से थोड़े निकाल दो यार, अड़ोस पड़ोस में भी दे देंगे, क्या पता है किसी ने पकौड़े बनाए नहीं बनाए। तो हमारे लिए मुश्किल हो गया क्योंकि थोड़ी उनका तो गैस है, वो तो अपने घरों में, हम लोग ऊपर आग पे जला के थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। हमने हिम्मत की है ना, हमने फिर निकाल नहीं दिया। अंदर कमरे में हिम्मत हो जाती है क्योंकि सर्दी है आजकल। अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा चार गोश्त मसाला तैयार है, और बच्चों ये दोनों कह रहे हैं हम दोनों जा रहे हैं, हमें मज़ा आएगा, जा रहे हैं हम लोग, वरना मैं जा रहा था, तैयारी मैंने की हुई थी। हम जा रहे हैं, आप इधर ही बैठ जाओ, 2 मिनट का काम है, साथ ही ले जानी है। अब जो है ना इस तरह की बारिश चल रही है, लेकिन गीला कर देती है ये भी।
आगे जी बच्चे गीले हो गए। कोटियाँ तुम्हारी अच्छी खासी गीली हो गई हैं। अच्छा जी, रोज़ा खुलने में 5 मिनट रहते हैं, बारिश फिर तेज़ हुई है। दस्तरखान हमने लगा दिया है, अब इंतज़ार है अज़ान का। बारिश फिर तेज़ हुई है। तंदूर की रोटी मंगाई है जी, माशाल्लाह से सालन पड़ोस से भी आया है। आलू गोश्त का सालन आया है हमारा, 4 गोश्त। अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़ों का मज़ा आएगा बारिश में। अच्छा जी, ये दरवाज़ा मेरा ख्याल है ख़ुद ही ज़ोर ज़ोर से बज रहा है। अभी देखें तूफ़ान सा शुरू हो गया है। क्यों आई है मेरे साथ ऊपर? मैं ऊपर का मौसम देखने आई है। हाँ। ऊपर का मौसम ख़तरनाक हो रहा है, नीचे ही चलते हैं। काले स्याह बादल हैं जी आसमान पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सेरी का दस्तरखान लग चुका है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, सेरी का टाइम हो गया। जन्नत के बाबा को बोलती हूँ, कहते हैं नहीं सोनिया दिखाना चाहिए। सबको वरना पता है। लोग बोलेंगे रोज़ा ही नहीं रखा। नहीं जी, सबको पता है। अब लोग पहली तो बात ये है, रात को सोते ही नहीं है। दूसरी बात ये है, रमज़ान है, रमज़ान में रोज़े रखते हैं तो सालन कम था। मैंने बोला इस कढ़ाई के साथ ही बैठ जाते हैं, खा लेते हैं सालन जो है ना। क्यों अभी मैं प्लेट भी गंदी करूँ, कढ़ाई वैसे भी मैंने धोनी है। तो कमेंट मुझे आएंगे तो यूँ करके ना ऐसे, ये बचपन में हम लोग भी बहुत खाते थे सालन जी, बड़ा मज़ा आता है इस तरह का। बिस्मिल्लाह करो। अच्छा जी, 4:30 का टाइम हो रहा है, हम लोग ऊपर आए हैं ज़रा देखने बारिश वगैरह का कोई चांस है कि नहीं। आसमान पे तारे काफ़ी नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि साफ़ हो चुका है। साफ हो चुका है। खैर पता कोई भी नहीं है। कितने बजे तक बारिश चलती रही है? चलती रही है ना रात को तकरीबन 10:30 तक चलती रही है ना। हाँ, उसके बाद भी हल्की हल्की होती रही है। मैं देखें, अब जो है ना फैशन का टाइम नहीं है। फैशन कर रही थी मैं, गुलौन के कपड़े निकाल दिए थे, लेकिन जैसे ही रोज़ा अफ्तार हुआ तो मुझे लगी है जी सर्दी। और मैंने बोला अब जो है ना गर्म कपड़े निकालें। मेरी अम्मी की कॉल आई है, मैं रोज़ा अफ्तार करके और जो है ना सो गई। मेरी अम्मी मुझे कह रही है क्या हुआ? मैंने बोला बारिश है, सर्दी है, टोपी भी पहन ली है और 2-2 कंबल भी करके सो रही हूँ। ज़्यादा फैशन का टाइम नहीं है, अब सर्दी हो गई है, वापस आ गई है। 10:30 बजे सो के उठी हूँ, मेरी चाची का लाहौर से फ़ोन आया। पहले कराची से आया, फिर लाहौर से फ़ोन आया। चाची को पता चल गया था क्योंकि गांव से भाई ने फ़ोन कर दिया था। कह रही थी कि बारिश है। मैंने बोला बारिश अभी तो मुझे नहीं पता, बाहर चल रही होगी बारिश, लेकिन ये है कि 2 कंबल करके सो रही हूँ। तो चाची भी यही बता रही थी। अच्छा, मुझे कह रही है कि गांव में ईद के दूसरे दिन चली जाती हूँ, गांव में यहाँ पे हूँ। तो कहती है कि लाहौर आ जाओ हमारे पास ना ईद करने के लिए। मैंने बोला आप गाँव वापस आओ, ईद का मज़ा गाँव में होता है या लाहौर में। तो बाकी ये कि बारिश चलती रही है जी, सर्दी हो गई है। जन्नत के बाबा ने सर्दी का मैं बताऊँ ना जी, ये देखें हाँ धुआं निकल रहा है मुंह से, बात करते हुए हाँ जी, सांस लेते हुए धुआं निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि सर्दी सर्दी है। हो गई। और टोपी आपने पहन ली है और मैं खुद भी टोपी पहनी हुई थी जी। मैंने फिर अभी ये कपड़े पहने हैं और जो है ना गाजिब की नमाज़ पढ़ी है, अभी नमाज तक इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात कहूँ, उस दिन मैंने खुशखबरी के बारे में मैंने आपसे बात की थी कि कराची में तो काफ़ी कॉमेंट थे। कल की वीडियो में हम लोग बता नहीं सके कि कराची में किसकी शादी है। और मैंने बताया था कि नहीं, मैंने ये बताया था खुशखबरी है, लेकिन आप लोगों ने काफ़ी ये बताया था कि किसकी शादी है और शादी होने वाली है। तो बाकी सबको पता है, मेरी अगर मंगनी हुई तब भी सबको पता चल जाएगा, शादी हुई तब भी, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली है। जब जैसे मुझे पता चलता है तो ऐसे मेरी फैमिली को भी पता चल जाता है। तो शादी नहीं है। आप सब ने बताया कमेंट में कि भाइयों के घर से रिश्ते वगैरह जैसे किए हुए हैं, आपको ये भी पता है। तो इरादा उनका ये बन रहा है ईद के बाद। बात ये है ना कि हम लोग पहले नहीं बता सकते, अब उन्होंने एक अरेंजमेंट रखी है, हम लोग पहले ही इतला दे देंगे। नहीं, तो उनकी इरादा शायद ये बन रहे हैं ना आपस में कि अगर ईद के बाद कुछ इरादा हुआ है तो शायद वो शादी वगैरह का मामला हुआ, ये जो भी हुआ तो वो फिर इंशाल्लाह मैं कराची चली जाऊंगी आप लोगों के साथ अब शेयर बाकी करूंगी। कपड़ों की कीमत बता दो, जूतों और कपड़ों की वो बोल रहे थे। अच्छा, कपड़ों और जूतों की कीमत
जूते जो थे ना वो 1800 रुपये की प्राइस, नहीं वो उन्होंने 2500 बताए थे, फाइनल उन्होंने 1800 रुपये बताया था, जिसकी वजह से मैंने उनको बोला 1500 रुपये के। तो उन्होंने भाई ने बोला नहीं, मैंने बोला नहीं भाई इतने चप्पल लिए हैं तो वो 1500 के। कपड़ों की प्राइस की बात करूं तो कपड़े जो इन्होंने ब्रांड वाले दुकान से लिए हैं और डब्बे में पैक हो गए। उनका जो शॉपर है वो भी, मैं ब्रांड वाले कपड़े तो पहनती नहीं हूँ, मैं तो आम कपड़े पहनती हूँ। 2000-2500 का सूट होता है। तो कपड़ों की वो ब्रांड के कपड़े थे तो उन्होंने 5.5 बताया था, तो 5000 का वो सूट दिया था, जिसमें मैं उनको मना हाँ जी, करती। उस पे कुछ काम वगैरह हुआ है तो जी। अच्छा लगा है हमें। मैंने इनको बात मना- ये है ना कि अब जिस तरह बता रहे हैं कि वहाँ पे भी ये मामला होने वाला है, हाँ जी तो एक जोड़ा ऐसा चाहिए था सोनिया को, तो वहाँ जाके भी लेना पड़ता। अभी ईद भी आ रही है। गाँव से जो कपड़े मैंने सिलाई करवाए हैं ना, जो मेरी भाभी ने मुझे मेरे शादी के लिए मंगवाए थे, ये साथ पड़ोस में हमारी शादी है, तो वो भी कपड़े आएंगे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसकी प्राइस भी मैं बताऊँगी। वो भाभी ने, अभी तक मैंने पैसे नहीं दिए, वो भाभी ने अपने पास से लेके सिलाई करके मेरी तरफ भिजवाए हैं, तो उनका भी काम देखेंगे। कराची से जो कपड़े आए हैं, जो यहाँ पे कपड़े, उनका भी काम देखेंगे, कपड़ा भी देखेंगे। फिर मैं दोनों की प्राइस बताऊंगी। जो कराची से कपड़े आए हैं उनकी प्राइस जो है ना वो कम है, यहाँ की ज़्यादा है। तो यहाँ पे वैसे भी कपड़े महंगे हैं। हाँ, महंगे हैं यहाँ महंगे पे। हैं जी कपड़े यहाँ पे महंगे। जन्नत के क्योंकि कपड़े सही कपड़ा मुझे सारा महंगे आता है दूर से दूर ना, से तो आता फिर है वो। किराया वगैरह होता है, तो जी। उस हिसाब से महंगे पड़ते हैं महंगे यहाँ पे। पड़ते हैं कपड़े। तो जन्नत के कपड़ों की ये बात है, जन्नत के कपड़े अच्छे मिल गए थे, प्राइस भी सही थी। मेरे ख्याल में 6000 5,500 रुपये के हम लोगों ने 6,000 रुपये, 2,000 रुपये का सूट लगा। 3 सूट लिए थे हम लोगों ने जन्नत के। तो क्योंकि इतनी में सिलाई में फ्रॉक वगैरह सिलाती या कपड़ा लेती, वो इतने में वो पड़ जाते हैं, तो माशाल्लाह से मैंने इसको सारे कपड़े पहनाए थे, अच्छे लग रहे थे। कल के वीडियो में मैं शायद मेरे ख्याल में कोई टाइमिंग वगैरह नहीं थी, मैंने ये चीज़ें आपको बतानी थी, तो मैसेज थे तो मैंने बोला चलिए भूल ही आपसे- गए थे हम लोग। कल बारिश वगैरह के मामलात हुए, फिर कुछ हाँ बल्कि काम कर रहे थे हम लोग, कपड़े वगैरह का मामला चला दूसरा लिया था। कपड़ों के मामले चल रहे हैं। तो ये है ना रूटीन इस तरह के। अभी देखें, अभी फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद सोने सोते हमारा जो है ना 6, 7, 8 तो बज जाती हैं। फिर उसके बाद दिन को जोर की नमाज़ के लिए उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आपको पता है वीडियो बनानी, खाना पकाना, ये चीज़ों के लिए फिर हमें जो बातें होती हैं ना वो भूल जाती हैं। अब रोज़ों के बाद रूटीन चेंज करना भी 1-2 दिन मुश्किल होगा बच्चे भी यही हमारे कह लिए। रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल होगा।